तो गाइज इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला जो बॉक्स होता है, आज हम इसकी मदद से बहुत ही मस्त एक मच्छर मारने वाला मशीन बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मस्त एक जुगाड़ बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला जो बॉक्स होता है उसको हमने ले लिया है, और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो इसमें 4 खाने हैं। तो इसमें से 3 को तो हमें कट करके हटा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कट करके हटा देते हैं। तो अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से इसे कट कर दिया है। अब दोस्तों ये जो इस तरीके का जो ऑन ऑफ स्विच होता है इसे हमें इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइज हमने इसे लगा दिया है। तो अब गाइज यहाँ पर हम इस तरीके का 2 जाले ले लेंगे। एक यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोटा वाला जाली है वो है, और एक महीन वाला जाली है। तो इस तरीके का हमें जाली ले लेना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया है। और अब गाइज यहाँ पे हमने 2 इस तरीके का वायर ले लिया है। तो अब इन दोनों में हमें इस तरीके से इसे लगा देना है। तो इन दोनों में हमने कुछ इस तरीके से वायर को लगा दिया है। तो अब गाइज सबसे पहले हमें इस तरीके का जो मोटा वाला जाली है उसे हमें ले लेना है, और इस बोर्ड के अंदर के साइड में हमें इसे यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों इसको सूख जाने के बाद इस तरीके की डबल टेप से हमें इसको चारों तरफ लगा देना है, इस तरीके का डबल टेप। तो चलिए इसे मैं लगा दे रहा हूँ। तो गाइज अब इस डबल टेप को लगा देने के बाद इसको हम ऊपर से उचाड़ देते हैं, और उसके बाद अभी ये जो दूसरा वाला जाली था इसको हमें इसके ऊपर चिपका देना है। तो अब गाइज इसके ऊपर भी हमें ग्लू गन अच्छे से लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों हमें कोई भी एक इस तरीके का खराब एलईडी बल्ब ले लेना है। ध्यान देना है कि इसके अंदर का जो बोर्ड है वो ठीक होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे का ये चीज हमें सबसे पहले निकाल देना है। तो ये हमने निकाल दिया, और अब हमें इसको होल्डर में लगा करके चालू कर देना है। ठीक है, और इसको चालू कर देने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके का एक चिमटी ले लेंगे, और इस तरीके का एक प्लास्टिक ले लेंगे। इसको हमें हाथ में इस तरीके से पहन लेना है ताकि हमें करंट ना लगे। उसके बाद प्रत्येक बल्ब में हम इस तरीके से सटाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ आपको अगर मिले तो इसका मतलब ये ठीक है। ये जैसा कि आपने अभी देखा कि ये इस तरीके से कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका बोर्ड जो है वो ठीक है। बस इसका कोई एक बल्ब खराब हो जाने के कारण ये जो है कि बल्ब काम नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने इस पे शॉर्ट सर्किट कराया ये चलने लगा, इसका मतलब कि इसके अंदर का बोर्ड जो है वो ठीक है, बस इसका बल्ब खराब है। तो इसके बोर्ड को हम जो है कि काम में ले लेंगे, और इसको खोल करके इसके अंदर से मैं बोर्ड को निकाल ले रहा हूँ। तो अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उसके बोर्ड को हमने निकाल दिया है। तो गाइज अब जो इसे हमने बनाया था इसे हमें ले लेना है, और इसके दोनों वायर को, ये जो बल्ब में जो ये 2 वायर कनेक्ट थे इन दोनों को हटा करके हमें इन दोनों वायर को इसमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसमें मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इसका एलईडी वाला पॉइंट होता है उसकी जगह पे यहाँ पे हमने इसके जाली को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें पावर देने के लिए 2 वायर इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम इस स्विच के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका ये स्विच है इसके जरिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो इसको स्विच के जरिए हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है।
तो एक जो रेड वाला वायर था इसको तो हमने डायरेक्ट इस तरीके से इस वायर से कनेक्ट किया है, और एक जो ब्लैक वायर था उसको हमने इस तरीके से स्विच, एक वायर इसका स्विच में कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर स्विच से कनेक्ट करके इस वायर में हमने इस तरीके से डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे कनेक्ट करना है। और अब गाइस इस बोर्ड की जो पावर सप्लाई जहाँ पे हमने दिया हुआ है वहाँ पे हम दो इस तरीके का एक और वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक और एक रेड वायर लिया हुआ है, तो इसे हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमने इसमें दो वायर और कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हमें इसको इस बोर्ड में फिक्स कर देना है यहाँ पर। तो चलिए इसे मैं इस तरीके से चिपका लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक होल करके इस वायर को हमें यहाँ से बाहर निकाल लेना है। इस होल में से हम इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं और इन सभी को हम इसमें इस तरीके से फिक्स करके देखते हैं कि ये इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बहुत अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो अब गाइस यहाँ पर हमने इस तरीके का ब्लू एलईडी ले लिया है और दो हीट सिंक ले लिए हैं। तो इन दोनों को हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो चलिए इसे मैं लगा दे रहा हूँ और इन दोनों को लगा देने के बाद हमें इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे मैं लगा करके पैरेलल में इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों हमने इन दोनों को इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब इस बॉक्स के बीचों बीच में हमें इसे चिपका देना है। तो यहाँ पर मैं इसके सेंटर में इसे ऐसे चिपका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमने इसे कुछ इस तरीके से चिपका दिया है। अब दोस्तों इस तरीके का जो चार्जर का जो अंदर का सर्किट बोर्ड होता है उसको हमें निकाल लेना है। तो ये एक मोबाइल चार्जर है और यहाँ पर मैंने एक दूसरे चार्जर का सर्किट बोर्ड पहले से निकाला हुआ है जो कि ठीक तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं जिस यूएसबी में, यहाँ से हमें प्लस और माइनस को खोज लेना है कि ये किससे कनेक्टेड है, और उसके बाद इसी प्लस और माइनस का कनेक्शन हम इस वाले बल्ब से कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज हमने इसे जोड़ दिया है, यहाँ आप देख सकते हो। और ये जो हमने इसमें से दो वायर जो पहले से यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ था, ये आपको याद होगा शुरुआत में जो हमने दो वायर कनेक्ट करके छोड़ा था इसके पावर सप्लाई के लिए, तो इन दोनों पावर सप्लाई को इसके पावर सप्लाई में हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे भी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, तो इससे हम इस जगह पे चिपका देते हैं इसके जस्ट बगल में। और अब गाइस यहाँ पर हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका देते हैं जिससे कि ये हमारे बोर्ड से सटे नहीं। वैसे तो ये सटेगा भी नहीं, लेकिन अगर बाय द वे कभी कभार बोर्ड इसमें से निकल गया तो ये इससे सटे नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर इसे फेविक्विक लगा करके इसे चिपका दे रहा हूँ। और इसको चिपका देने के बाद अब हम इसे बंद कर देंगे। और अब गाइस हमें इस तरीके का एक प्लग ले लेना है और इसको हम इसके वायर में यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए इसके टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने दो ब्लू लाइट लगाए हुए हैं जिससे अट्रैक्ट होकर के मच्छर इस जाली के अंदर आता है। और जाली के अंदर जाने के बाद हमने ऊपर और नीचे जाली में प्लस माइनस कनेक्ट कर दिया है। जो बल्ब का जो सर्किट बोर्ड होता है एलईडी बल्ब का, उसका सर्किट बोर्ड जो होता है उसकी मदद से हमने जाली में प्लस और माइनस में कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मच्छर इसके अंदर आता है ब्लू लाइट से अट्रैक्ट होकर के, जो हमने नीचे ब्लू लाइट लगाया है उससे अट्रैक्ट होकर के मच्छर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही इसके अंदर जाता है तो वो अंदर की जाली में फंस जाता है और प्लस माइनस दोनों के बीच में वो आ जाता है, जिससे कि मच्छर के अंदर ही जो है कि प्लस माइनस दोनों करंट दौड़ जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि मच्छर मर जाता है।
तो कुछ इस तरीके से काम करता है। ब्लू लाइट से अट्रैक्ट होकर के मच्छर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही मच्छर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो इसके जाली में सटता है, और जाली में हमने जो है कि एलईडी बल्ब के सर्किट द्वारा करंट दौड़ा हुआ है, जिसमें कि दोनों करंट उसको साथ में लग जाते हैं और मच्छर मर जाता है। तो अब चलिए इसको हम चला करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अब गाइस यहाँ पर हमने इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लिया है और इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसे ऑन कर रहा हूँ ये ऑन हो जा रहा है। तो अभी मैं लाइट को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। तो ब्लू लाइट से अट्रैक्ट होकर के जैसे ही मच्छर इसके अंदर जाएगा इसमें शॉर्ट सर्किट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट सर्किट करा करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो जैसे ही मैं इन दोनों जाली से इस पेचकस को टच करता हूँ तो देखना क्या होता है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो तो कहीं भी मैं इस तरीके से टच करता हूँ तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो शॉर्ट सर्किट होता है और पट से आवाज आती है। तो मच्छर जैसे ही इसमें फंसता है तो मच्छर के बीच में प्लस और माइनस दोनों ही करंट दौड़ जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होता है जिससे कि मच्छर मर जाता है। तो कुछ इस तरीके से बोर्ड हमारा काम करता है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो हमने इसमें बाद में कुछ चीजें ऐड भी की है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने 2 रेगुलेटर लगाया है और यहाँ पर 1 रेगुलेटर लगाया हुआ है और 2 यहाँ पे मैंने नट बोल्ट इस तरीके से लगाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इसका कुछ काम तो नहीं है, इसे मैंने सिर्फ शो के लिए लगाया, सिर्फ इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने इसे फेविक्विक से चिपका दिया है। इसमें से कुछ भी जो है कि काम का नहीं है, सब सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है जिससे कि देखने में और अच्छा लगे, ताकि कोई भी देखे तो ये पूछने पे मजबूर हो जाए कि यार किसने बनाया ये चीज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसे मैंने लगाया है। तो चलिए अभी इसे हम इस तरीके से चला करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और आप बताना इसका ये लुक आपको कैसा लगा जो कि मैंने इसे तैयार किया है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।